स्लीथर मूवी शुरू होती है और हम एक उल्का पिंड को देखते हैं जो कि आसमान से एक जंगल में गिरता है जिसका आकार अंडे की तरह होता है। फिर हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम स्टारला होता है जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी वो एक टीचर से मिलती है और उससे बातें कर रही होती है। फिर हम उसके पति को देखते हैं जिसका नाम ग्रैंड होता है और वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ग्रैंड अपनी पत्नी स्टारला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन स्टारला उसे मना कर देती है जिससे वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर हम ग्रैंड को एक बार में देखते हैं। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। दरअसल ग्रैंड उसे बचपन से जानता था। तभी ब्रेंडा उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी ब्रेंडा उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन ग्रैंड उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी का नाम स्टारला है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। अब इससे ब्रेंडा गुस्सा हो जाती है। तभी ग्रैंड को वहाँ पर एक पैरासाइट दिखाई देता है जिसके अंदर एक सुई की तरह नोक होती है और तभी वो ग्रैंड के सीने में जाकर धंस जाती है जिससे वो चिल्लाने लगता है। तभी वो नोक का जहर उसके दिमाग में इंजेक्ट हो जाता है जिससे उसकी बॉडी पर उसका असर दिखने लगता है। तभी ब्रेंडा देखती है कि उसकी नाक, आंख और कान से खून निकलने लगता है। फिर हम अगले सीन में ग्रैंड को देखते हैं जो कि फ्रिज से काफी मांस इकट्ठा कर रहा होता है और काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ स्टारला आती है और उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने उस रात उसे करने से मना कर दिया था। अब इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि ग्रैंड शॉप पर जाकर बहुत सारे मांस खरीदता है जिसे देख वो शॉपकीपर भी घबरा जाता है। तभी वो घर पर आता है जहाँ उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है क्योंकि अब उसके शरीर पर उस एलियन का कब्जा होने लगता है और ग्रैंड के जिस्म में बदलाव साफ नजर आ रहा था, खास तौर पर उसके चेस्ट की उस जगह पर जहाँ पर वो सुई धसी हुई थी और उसके गले के पास अजीब सा होना शुरू हो गया था। तभी दो अजीब से टेंटिकल उसके उस जगह से निकलने लगते हैं जो कि सांप की तरह दिखाई दे रहे थे। अब वो इससे काफी घबरा जाता है। फिर वो अपनी वाइफ स्टारला को भी अपने जैसा बनाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी उसमें इंसानियत जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड ब्रेंडा के घर जाता है जिससे वो लास्ट नाइट मिला था। फिर ब्रेंडा उससे कहती है कि मैं आज घर पर अकेली हूँ क्योंकि मेरा पति घर से बाहर गया हुआ है। ये सुनकर ग्रैंड काफी खुश होता है और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर जब वो अपने कपड़े निकालता है तो उसी समय ग्रैंड के पेट में से दोनों टेंटिकल ब्रेंडा के पेट में चले जाते हैं और तभी उन एलियंस का कुछ पार्ट ब्रेंडा के पेट में चला जाता है जिससे ब्रेंडा काफी बुरी तरीके से तड़पने लगती है। अब ग्रैंड की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और उसका फेस काफी अजीब तरीके से हो रहा था। इसके बाद वो अपने घर आता है। फिर जब उसे स्टारला देखती है तो वो उससे कहती है कि तुम्हें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर ग्रैंड उससे कहता है कि मुझे मधुमक्खियों ने काटा है और मैं अभी अभी डॉक्टर कार्ल से मिलकर आ रहा हूँ। अब अगली सुबह स्टारला डॉक्टर कार्ल को फोन करती है और ग्रैंड की कंडीशन के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर कार्ल कहते हैं कि मैं ग्रैंड से मिला ही नहीं हूँ। अब ये सुनकर स्टारला को काफी अजीब लगता है। इधर हमें पता चलता है कि शहर के बहुत सारे जानवर गायब हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड को देखते हैं जो बहुत सारा मांस लेकर फार्म हाउस पर पहुंचता है जहां पर उसने ब्रेंडा को रखा हुआ था। फिर ग्रैंड उसे वो सारा मीट दे देता है जिसे देख वो उसे कच्चा ही खाने लगती है। इधर ग्रैंड के घर पर कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं जो कि स्टारला से ग्रैंड के बारे में पूछते हैं। इस पर स्टारला कहती है कि अभी ग्रैंड ऑफिस से घर नहीं आया है। फिर वो ऑफिसर उसे बताते हैं कि ब्रेंडा नाम की एक लड़की गायब है और उसके पड़ोसी बता रहे हैं कि उस रात ग्रैंड वहीं पर गया था। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर स्टारला को अपना नंबर देता है और ग्रैंड के आ जाने पर उसे कॉल करने को बोलता है। फिर स्टारला अपने घर में जाती है और उस बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगती है। तभी वो देखती है कि ग्रैंड ने वहाँ पर बहुत सारे जानवरों को मारकर उनका मीट निकाला हुआ है और वहाँ पर काफी स्मेल भी आ रही थी। ये देखकर स्टारला तुरंत उस ऑफिसर को फोन करती है। तभी उसे खिड़की के बाहर ग्रैंड दिखाई देता है जिसका चेहरा अब और भी बिगड़ चुका होता है। अब उसे देख स्टारला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैंड उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, अब मैं तुम्हें घिनौना लगने लगा हूँ। फिर ग्रैंड उसके अंदर भी अपना टेंटिकल डालने की कोशिश करता है। तभी स्टारला वहाँ पर पड़े एक डंडे से उस पर हमला करती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ग्रैंड उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसका गला दबाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ भी एक सांप की तरह दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिन्हें देखकर ग्रैंड वहाँ से भागने लगता है। अब उसे देखकर वो सभी ऑफिसर भी काफी डर जाते हैं क्योंकि
वो बहुत अजीब तरह का दिखाई दे रहा था। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम उस पुलिस स्टेशन को देखते हैं जहाँ उन ऑफिसर का हेड, जिसका नाम जैक होता है, वो सभी पुलिस वालों को ग्रैंड को पकड़ने के लिए बोलता है। इस पर ऑफिसर बिल उससे कहता है कि हम लोग उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी उसी टाइम एक लेडी ऑफिसर के पास फोन आता है कि किसी एनिमल फार्म हाउस पर जानवरों पर हमला हुआ है। अब ये सुनकर सभी पुलिस ऑफिसर वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो सब देखते हैं कि जानवरों का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ये देखकर वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर ऑफिसर बिल उन सभी को बता रहा होता है कि ग्रैंड जानवरों का शिकार पैटर्न में कर रहा है, जिसके बाद अब वो उसके अगले शिकार के बारे में आइडिया लगाने लगता है। इसके बाद ये सभी उस लोकेशन पर जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो सभी ऑफिसर उसके वहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ऑफिसर बिल और स्टारला दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और वो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तभी वहाँ पर ग्रैंड दिखाई देता है, जो अब और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लगा था। अब वो एक जानवर की तरह दिख रहा था। उन लोगों के देखते ही देखते वो एक गाय का शिकार कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी स्टारला उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक बीमारी हो गई है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। इसी दौरान उसे सभी लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर स्टारला उसे अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उन ऑफिसर की टीम का एक आदमी उसके सामने गन तानकर खड़ा हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ग्रैंड उसके ऊपर अपने बहुत बड़े टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस ऑफिसर की बॉडी 2 भागों में बट जाती है और वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। ये सब देख वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी डर जाते हैं और तभी ग्रैंड वहाँ से भाग निकलता है। अब ये सभी भी उसका पीछा करने लगते हैं। उसका पीछा करते हुए वो सभी उस फार्म हाउस पर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ग्रैंड ने उस लड़की ब्रेंडा को रखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि ब्रेंडा अब एक गुब्बारे की तरह फूल चुकी है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ करते तभी वो फट जाती है और उसके अंदर से बहुत से अजीब प्रकार के घिनौने कीड़े निकलने लगते हैं, जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के मुंह में घुसने लगते हैं। लेकिन इस दौरान ऑफिसर बिल और स्टारला के साथ साथ कुछ और ऑफिसर उन कीड़ों से बच जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली होता है और वो बाथ टब में स्नान कर रही होती है। तभी एक कीड़ा उसके बाथ टब में चला जाता है। फिर वो उसके मुंह में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कैली उस कीड़े को पकड़ लेती है। तभी उसे इस दौरान इन कीड़ों से जुड़ा हुआ पास्ट दिखाई देने लगता है कि ये कीड़े दूसरे ग्रह से आए हुए हैं और बहुत ही छोटे हैं, लेकिन ये अपने होस्ट के हिसाब से अपना साइज बदल लेते हैं और देखते ही देखते पूरे ग्रह के इंसानों को खा जाते हैं। इसी तरह से ये नए नए ग्रह पर पहुंचते हैं और उन्हें भी तबाह करने लगते हैं। ये देखकर कैली बहुत ज्यादा डर जाती है और उस कीड़े को अपने अंदर घुसने से पहले ही निकाल कर फेंक देती है। फिर वो उस कीड़े को मार देती है। इसके बाद वो बाहर आकर देखती है तो उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स अब उन कीड़ों का शिकार हो चुके थे। ये देखकर वो उनसे बचते हुए अपने घर के छत से कूद जाती है। फिर वो किसी तरह अपने घर से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि बहुत से कीड़े उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। तभी वो बाहर खड़ी अपनी कार के अंदर चली जाती है। उधर हम उस फार्म हाउस को देखते हैं जहाँ पर जिन लोगों के अंदर कीड़ा घुसा हुआ था वो सभी अब बेहोश हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ बिल का पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए वो शहर की तरफ अकेले ही जाने लगता है। तभी वो सारे आदमी जिनके अंदर वो कीड़े घुसे थे वो सभी एक एक करके अपनी जगह से उठने लगते हैं और इस समय वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके थे जो पूरी तरह से उस ग्रैंड के कंट्रोल में थे। इधर स्टारला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उनमें से एक ऑफिसर को पकड़ लेते हैं और उसी में से एक ज़ॉम्बी उस ऑफिसर के ऊपर थूक देता है, जिससे वो ऑफिसर वहीं पर मारी जाती है। तभी उसी समय अब एक ज़ॉम्बी के अंदर से एक आवाज आ रही थी जो कि स्टारला से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी स्टारला उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर वो जैक के साथ वहाँ से भाग जाती है। इधर हम कैली को देखते हैं जिसकी फैमिली भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वो सब उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर ऑफिसर बिल आ जाता है और वो कैली को बचा लेता है, लेकिन उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेरने लगते हैं और तभी वो बिल पर हमला करते हैं, लेकिन बिल किसी तरह उनसे बचकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो जैक और स्टारला के पास पहुँचते हैं। तभी वो स्टारला को एक ज़ॉम्बी को मारते हुए देखता है, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाता है। फिर हम बिल को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और वहाँ पर ऑफिसर सेल्बी को उन कीड़ों के बारे में बताता है। तभी वो कीड़े सेल्बी के ऊपर छत से हमला कर देते हैं, जिससे वो भी अब उन कीड़ों के कंट्रोल में आ जाती है। फिर वो बिल से कहती है कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जल्द ही मिलने वाली है, लेकिन ये उस ग्रह
ग्रैंड का शब्द था जो कि उसे कंट्रोल करके बोल रहा था। उसी समय बिल पर एक गाड़ी अटैक कर देती है जिससे उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सारे ज़ॉम्बी स्टारला और जैक को वहां से उठा ले जाते हैं, लेकिन कैली और बिल बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी बिल ग्रेनेड लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उस पर वहां एक ज़ॉम्बी कुत्ता अटैक कर देता है, पर तभी कैली वहां आकर उससे बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों ग्रेनेड लेकर वहां से निकल जाते हैं और ग्रैंड के पास पहुंचते हैं। फिर हम जैक को देखते हैं जो एक अंधेरे कमरे में मौजूद होता है। तभी वो अपने हाथ में लिए हुए लाइटर को जलाता है, जिससे उसे उस कमरे में बहुत से ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और लाइटर को बंद कर देता है। फिर वो वहां से भागकर बेसमेंट की तरफ आ जाता है, लेकिन तभी ग्रैंड उस पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है, जिससे वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर कैली और बिल देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी ग्रैंड के शरीर से जुड़ते जा रहे हैं, जिससे उसका आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्टारला जब ग्रैंड के पास पहुंचती है तो ग्रैंड उस पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि स्टारला ने उसे धोखा दिया है, इसलिए अब वो उसे भी अपने टेंटिकल में लपेटकर मारने की कोशिश करता है। तभी स्टारला देखती है कि ग्रैंड ने वहां उसकी फोटो लगा रखी है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ग्रैंड उसे अभी भी याद करता है। फिर स्टारला ग्रैंड को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है और तभी वो उसे छोड़ देता है। फिर स्टारला धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और अपने कपड़ों में छिपाए हुए चाकू से उस पर हमला कर देती है। तभी ग्रैंड उसे मारकर दूर फेंक देता है। इधर ग्रैंड की चीख सुनकर बिल भी कैली के साथ ज़ॉम्बी को मारता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और तभी वो ग्रैंड पर उस ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी मारकर दूर फेंक देता है। तभी वो ग्रेनेड पानी में गिर जाता है, जिससे वो बर्बाद हो जाता है। उसी समय ग्रैंड अपने दोनों टेंटिकल बिल के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उनमें से एक टेंटिकल को पकड़ लेता है और वहां पर मौजूद उस सिलेंडर में डाल देता है, जिससे उस सिलेंडर की सारी गैस ग्रैंड के अंदर चली जाती है। इसी दौरान बिल स्टारला से ग्रेनेड को शूट करने के लिए कहता है। अब जैसे ही स्टारला उस ग्रेनेड को ग्रैंड के ऊपर शूट करती है तो तुरंत ही सारे आदमी जो ज़ॉम्बी बन चुके थे वो सब वहीं पर मर जाते हैं। अब स्टारला और कैली को लगता है कि बिल भी अब मर चुका है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है, जिससे स्टारला अब बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।